हृदय सूत्र की उत्पत्ति, भारत से विश्व तक ज्ञान की यात्रा। प्रिय श्रोताओं, यह सूत्र केवल एक खंड में है। इसमें कुल 54 वाक्य हैं और आरंभ से अंत तक मात्र 260 अक्षर हैं, अत्यंत संक्षिप्त। यह उत्तरी बौद्ध परंपरा, महायान के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। उत्तरी बौद्ध परंपरा के समस्त धर्म ग्रंथ मिलाकर 13,000 से भी अधिक खंड हैं। इन्हें महापिटक या सर्वसूत्र कहते हैं। इस विशाल संग्रह में यह संक्षिप्त किंतु गहन अर्थ से परिपूर्ण हृदय सूत्र ही वह ग्रंथ है जिसे लोग सबसे अधिक जानते और पढ़ते हैं। आज जो हृदय सूत्र सर्वाधिक प्रचलित है, उसके दो प्रमुख अनुवाद हैं। पहले अनुवादक थे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 700-800 वर्ष बाद 4वीं शताब्दी ईस्वी में जन्मे भारत के महान आचार्य कुमार जी। वे संस्कृत में पारंगत थे। बाद में वे चीन गए और अपार संस्कृत बौद्ध साहित्य का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे बौद्ध अनुवाद परंपरा के सबसे महान आचार्यों में गिने जाते हैं। उन्होंने तत्कालीन चीनी राजवंश के राजगुरु का पद भी प्राप्त किया। कुमारजीव का जन्म 344 ईस्वी में हुआ और 413 ईस्वी में उनका परिनिर्वाण हुआ। उनके अनुवाद का पूरा नाम है महाप्रज्ञापारमिता महाविद्या धारणी सूत्र। दूसरे और अधिक प्रसिद्ध अनुवादक थे भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग 1000 वर्ष बाद 7वीं शताब्दी ईस्वी में हमारी पवित्र भारत भूमि पर स्थित नालंदा महाविहार में धर्म की खोज में आए महान आचार्य ह्वेनत्सांग एक्स्यूएनजुआन 602-664 ईस्वी। प्रिय श्रोताओं, यहाँ एक बात विशेष रूप से हृदय में उतार लीजिए। आचार्य ह्वेनत्सांग हमारे देश, हमारी पावन भूमि भारत में, हमारे नालंदा में धर्म सीखने आए थे। यह धर्म मूलतः हमारा है। यह ज्ञान भारत की धरती से उत्पन्न हुआ है। आचार्य ह्वेनत्सांग के अनुवाद का पूरा नाम है प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र। ऐतिहासिक दृष्टि से ह्वेनत्सांग का यह अनुवाद कुमारजीव के अनुवाद से अधिक लोकप्रिय हुआ। इसीलिए आज जनसाधारण में जो हृदय सूत्र सर्वाधिक प्रचलित है, वह ह्वेनत्सांग का यही अनुवाद है। यहाँ जो व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है, वह भी इसी अनुवाद के मूल पाठ पर आधारित है। एक वाक्य को आपके सामने खोलते हुए, उत्तरी बौद्ध परंपरा में कुल 8 प्रमुख संप्रदाय हैं। पहला तियानताई संप्रदाय। यह लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुआ। चीन में औपचारिक रूप से स्थापित यह पहला बौद्ध संप्रदाय था। दूसरा हुआयान संप्रदाय। यह अवतंसक सूत्र अवतंसकास्ट्रा के अध्ययन को समर्पित है। तीसरा सानलुन संप्रदाय त्रिशास्त्र संप्रदाय। चौथा लू संप्रदाय विनय संप्रदाय। इस संप्रदाय के भिक्षु वास्तविक अर्थ में कठोर तपस्वी होते हैं। पांचवा योगाचार संप्रदाय। इसकी स्थापना उन्हीं महान आचार्य ह्वेनत्सांग ने की थी। इस संप्रदाय के अनुसार मनुष्य में कुल 8 विज्ञान चेतनाएं होते हैं, जिनमें सबसे गहरा है आर्य विज्ञान लयाविजना। छठा ध्यान संप्रदाय चान झेन। सातवां मंत्रयान संप्रदाय वज्रयान। आठवां शुद्ध भूमि संप्रदाय सुखावती। वर्तमान में वज्रयान और शुद्ध भूमि संप्रदाय अधिक फल फूल रहे हैं, शेष 6 धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। इन 8 संप्रदायों का परिचय इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे हृदय सूत्र की व्याख्या में इन्हें बार बार संदर्भित किया जाएगा। बहुत से लोग मानते हैं कि हृदय सूत्र का अध्ययन करना और श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करना जीवन के अनेक पक्षों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक श्रोता ने अपना अनुभव साझा किया। एक समय उन्हें नींद की बड़ी समस्या थी। वे प्रतिदिन रात सोने से पहले ध्यानपूर्वक हृदय सूत्र को 3 बार पढ़ते, फिर सो जाते। उन्होंने पाया कि नींद की गुणवत्ता में अत्यंत सुधार आया। तब से वे सदा अपने पास हृदय सूत्र रखते हैं। जब भी समय मिलता है, एक बार पाठ कर लेते हैं।
हृदय सूत्र इतना संक्षिप्त है कि अभ्यास हो जाने पर 1 मिनट में भी पाठ हो जाता है। बहुत से नए साधक हृदय सूत्र को बौद्ध धर्म में प्रवेश का द्वार मानते हैं, किंतु यह वास्तव में उचित नहीं है। बौद्ध धर्म में प्रवेश का प्रामाणिक ग्रंथ है क्षितिगर्भ सूत्र KITIGRBHESTRA। यह भी स्मरण रहे, हृदय सूत्र संक्षिप्त होने पर भी उथला नहीं है। जैसे हमारे भारत की भगवद गीता, उसका पाठ भी अधिक लंबा नहीं, किंतु युगों से असंख्य विद्वान उस पर टीकाएं लिख रहे हैं। सच्चा ज्ञान जितना संक्षिप्त उतना ही अथाह। हृदय सूत्र कैसे सीखें जिससे वास्तविक लाभ हो? 2 चरण हैं। पहला चरण, प्रत्येक वाक्य को ध्यान से सुनें और समझें। अपने जीवन अनुभव और अन्य ग्रंथों से जोड़कर चिंतन करें। केवल शब्दों के अनुवाद पर मत रुकिए। दूसरा चरण, व्याख्या सुनने के बाद स्वयं समय निकालकर नियमित रूप से इस सूत्र का पाठ करें। सहस्र पाठ से अर्थ स्वयं प्रकट होता है। बार बार पाठ करने से धीरे धीरे आपकी अपनी गहरी अनुभूतियां जागती हैं। किंतु यदि कोई आपको व्याख्या न दे और आप केवल स्वयं पढ़े, वह पर्याप्त नहीं है। बिना गुरु मार्गदर्शन के भ्रांत धारणाएं बन सकती हैं, जिन्हें बाद में सुधारने में बहुत समय लगता है। अगले अंक में हम हृदय सूत्र के 2 प्रमुख पात्रों अवलोकितेश्वर बोधिसत्व और शारिपुत्र से परिचित होंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।